राजभवन में चलिए, सारे सांसारिक भोग उपस्थित कर देंगे और आप पहले जवानी पर सांसारिक भोग भोगिए और इसके बाद बुढ़ापे पर साध होना। ये राजा ने साधु से बात कही। साधु ने प्रत्युत्तर में कहा कि महाराज, हम तो चल तो सकते हैं आपके साथ, लेकिन एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि हमारी जवानी कभी भी बुढ़ापे में न बदले, हमारी इंद्रियां सारे संसार का उपभोग करती हुई कभी इनके अंदर छीणता न आए और हमारा शरीर कभी जर्जर न हो। इसी के साथ इस शरीर की कभी मृत्यु न हो। ये शर्त अब आप अगर पूर्ति कर दें तो आपके साथ हम इसी क्षण चल सकते। राजा ने कहा कि महाराज, इनमें से एक भी बात हमारे बस की नहीं। न तो आपके शरीर को हम हमेशा हमेशा के लिए जवान रख सकते और न इंद्रियों की क्षीणता को रोक सकते और न जर्जर अवस्था बुढ़ापे को रोक सकते और न मृत्यु को रोक सकते। ये हमारे कोई भी बस की बात नहीं। तो संत ने कहा, तो हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा मार्ग श्रेय मार्ग है और आपका मार्ग प्रेय मार्ग है। जो कठोपनिषद में कहा है, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग है सांसारिक भोगों का मार्ग, मन इंद्रियों की लोलुपता का मार्ग, जो मन को प्रिय लगता है, ये प्रेय मार्ग है, भोग मार्ग। और श्रेय मार्ग है योग मार्ग, जो ऊर्ध्वमुखी होना है, जिसमें सारी मन की वासनाओं को छोड़ करके मन निर्मल पवित्र बना करके और ध्यानस्थ होना है, आत्मस्थ होना है, परमात्मस्थ होना है। ये श्रेय मार्ग है। तो हम अपने श्रेय मार्ग को नहीं छोड़ सकते। राजा बहुत प्रभावित हुआ और इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, औघट चले तो निज घर पहुँचे। ये औघट मार्ग है, ये परिचित मार्ग नहीं है, ये औघट मार्ग है। जो मन इंद्रियों को स्वश करना, ये बहुत उबड़ खाबड़ लगता, बहुत कठिन लगता, लेकिन इस मार्ग से चलकर ही निज आत्म देश में पहुंच सकते, निज मुक्ति देश में पहुंच सकते, निज शांति देश में पहुंच सकते। और जो परिचित मार्ग है, मन इंद्रियों की दास्ता, मन इंद्रियों की लोलुपता, ये परिचित मार्ग है। इसमें लूटे जाएंगे सारे अच्छे संस्कार, लुट जाएंगे, अच्छा जीवन, निर्मल जीवन लुट जाएगा और सारे कुसंस्कारों को इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम याद रखें, ध्यान के बाद लोग बहुत बड़बड़ाते रहते, शांत में एक जगह बैठें, आखिर क्या छूटा जा रहा, सब वैसा का वैसा रहेगा। इधर उधर भाग भूग के हम अपने मन की भड़ास पूरी करना चाहते, इधर उधर मिल मिल के बात बात कर कर के ये मन की भड़ास पूर्ति करना चाहते। अगर यथार्थ में सही तरीके से देखें, बुद्ध सारी साधनाओं को पहले करके थक गए और एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक लगातार बैठे रहे।
हम कहाँ 7 मिनट भी 7 घंटे भी नहीं बैठ पाते। तो इस बात को समझना है, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन हम समर्पित कर देते हैं और फिर भी सुख नहीं मिल पाता, उस झूठे सुख, सदगुरु कबीर देव ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख मानते रहे पूरे जीवन। ये संसार मानो महाकाल का चवेना है, महाकाल ने कुछ को तो मुख में डाल लिया है और शेष हम लोग बचे हैं, हमें भी डालने की तैयारी में है। हम किस गफलत में सो रहे हैं, क्या ठेका लेकर के आए। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें, जिस मन के सुख के पीछे दौड़ रहे वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं मिल सकता। इसलिए ये 3 दिन के ध्यान शिविर में आए हैं, तो इस बात को गहराई से समझें कि हम कम से कम 3 दिन जीवन के ऐसे निकाल लें, परिवार से संबंध कट हो, समाज से संबंध कट हो, मन इंद्रियों से संबंध कट हो और आत्मा के तल पर कुछ जीवन जीना शुरू करें। ये मन का पैठ बदलना है, क्योंकि ये कड़ाई से इसीलिए बात कही जाती है कि जब तक हम इस बात को गहराई से नहीं समझेंगे, हमारे मन का पैठ बदलेगा नहीं। हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो रहे, ये मन का पैठ बदलना है। जो बाहर चक्कर मकर कर रहे थे, क्योंकि झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सब इधर उधर झांक रहे और दुनिया को सुधारना चाहते, लेकिन निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज को आज सुधारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। इतनी छोटी सी बात हम कहाँ विचार पाते कि हम दुनिया की एक इकाई हैं, राष्ट्र की एक इकाई हैं। अगर हम सुधर गए तो मानो दुनिया सुधर गई, और हम न सुधरे तो कुछ सुधार नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम चक्कर मकर झांकना बंद करें और जगह बेजगह बातचीत करना बंद करें, क्योंकि हमारे मन का पैठ बदलने दें, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने दें। और जब हमारा मन अंतर्मुखी होगा तो हमारी आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, शांति की यात्रा, मुक्ति की यात्रा, आत्म परमात्म स्थिति की यात्रा ये शुरू होगी। तो इसलिए बहुत गहराई से समझना है कि ये न हल्के में न लें, इसे जागरूकता से लें और इस पर अटल हों। अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने और मर जाने में। हम अटल रहें। ये अवघट घाट है, ये अपरिचित रास्ता है, और इस अपरिचित रास्ते पर चलने के लिए हम बहुत सजग रह करके चल सकते, अन्यथा भटक जाएंगे, फिर वही परिचित रास्ते पर गिरेंगे आकर। इसलिए हम जागरूक होकर के इस साधना में उतरने का प्रयास करें। हमें 100% सफलता मिलेगी, लेकिन हमारा मन इतना कमज़ोर रहता है
कि हम जागरूक नहीं रह पाते, मन के बहाव में बह जाते, इंद्रियों के बहाव में बह जाते, बाहर की मान प्रतिष्ठा में बह जाते। अब हम अभ्यास में उतरेंगे।